कहा मान लिया, ए रब बगैर देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के मुख्तसर में अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लिम अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। शायर शेर में कहता है, वहशत का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है। वहशत का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है। बच जाए अगर शीशा, ये शीशे का मुकद्दर है। और रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। सुरखुरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुरखुरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मोहतरम हज़रात, मैं कोई मुकर्रर या खतीब नहीं, मैं आपके रूबरू थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जिसका सीधा सा तर्जमा, मत कहो उन्हें मुर्दा जो राहे खुदा में शहीद किए गए। कुरान कहता बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन हमें और आपको उनकी जिंदगी का शोर नहीं। आगे देखेंगे कुरान कहता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, अन करीब तुम आजमाए जाओगे फलों के नुकसानात से। कुरान कह रहा है, मुझे नारे की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। एक कौम मुस्लिम यकीनन आज हमारा और आपका ज़मीर
गंदा हो चुका है। आज 1400 साल पीछे चलिए, तारीख के औराक को पलटिए, वही नवासे रसूल है जिसके नाम पर आप ये जलसा रखे हैं। सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। एक कौमे मुस्लिम आपने कहा ये शहीद आजम का जलसा है। कभी आपने गौर किया कि हजरत इमाम अली मुकाम शहीद क्यों हुए? किस लिए अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान कर दिए? किस लिए अपने छोटे से मासूम अली असगर की कुर्बानी दे दी? किस लिए हजरत इमाम अली मुकाम ने हजरत अली अकबर की जवानी को दे दिया? कभी आपने गौर किया? नहीं किया। एक कौमे मुस्लिम आज नारे की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि अगर आपको वक्त मिले, मोहलत मिले, खौफे खुदा और मोहब्बत रसूल में अपने सीने को सरसार करने और कुरान की चंद आयतें पढ़ लें। नबी फरमाते हैं कि कोई ऐसा अगर बंदे मोमिन करता है तो परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाह को माफ फरमा देगा। लेकिन आज हम उछलते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, न मालूम क्या क्या कह डालते हैं। एक कौमे मुस्लिम, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा, गौस की तारीख को पढ़ो। क्या तुम्हारे गौस ने जिसके तुम दामन को पकड़े हो खुद अपनी जुबान से चिल्ला कर कह रहे हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? क्या तुम्हारे गौस पाक ने कभी नमाज छोड़ी है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी नमाजें छोड़ी है? एक कौमे मुस्लिम, यही वो नमाज है जो दुनिया में भी आपको इज्जत मिलेगी और मरने के बाद भी आपको इज्जत मिलेगी। और यही नमाज रब की बारगाह में इल्तिजा करेगी कि परवरदिगार आलम, अगरचे ये तेरा गुनहगार बंदा है, मगर तेरे खौफ से, तेरे रसूल की मोहब्बत में तेरे घर में जाकर अपने गुनाहों पर नादिम होकर तेरे हुजूर सजदा किया। मौला उसी सजदे के सजके इसके गुनाह को माफ फरमा दे। कितनी अजमत मिलेगी, कितनी बरकत मिलेगी। बात कहां से कहां तक पहुंचेगी मैं कोई मुकर्रर नहीं, मैं 4 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। 4 की जिम्मेदारी आओ आओ करबो बला के मैदान में शुरू वहां से हुआ था जब कूफियों ने खतूत भेजा। हजरत इमाम अली मुकाम के पास खत आए थे। अल मुख्तसर हजरत इमाम अली मुकाम हजरत मुस्लिम को भेजे। उनके साथ 2 बच्चे थे। बात कहां से कहां तक पहुंच गई जब हजरत अली अकबर करबला के मैदान में शहीद हो गए तो उनके एक भतीजे जिसे हजरत कासिम कहा जाता, हजरत इमाम कासिम आगे बढ़े और कहा, ए इमाम अली मुकाम, आप मुझे दूल्हा बनाइए, मेरे सर पर अमामा बांधिए, बांधने के बाद मुझे इजाजत दीजिए करबला के मैदान में जाऊं, कुर्बान जाऊं। हुसैन फरमाते हैं, ए कासिम नहीं नहीं, तुम इसके एक पहचान हो, तुम नहीं जाओ। कहा ऐसा नहीं, मुख्तसर ये जब हजरत इमाम कासिम ने जिद किया, हजरत इमाम अली मुकाम, अब हजरत इमाम अली मुकाम हजरत कासिम को दूल्हा बनाते हैं, घोड़े पर सवार करते हैं, जुल्फ़िकार हादरी हाथों में है। हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम कासिम को रवाना करते हैं। हजरत इमाम कासिम तारीख बताती है कि जब करबला के मैदान में पहुंचे, दुश्मनों को ललकारा, लोग सहम गए, आवाज सुनकर डर गए। मुख्तसर ये लोगों ने मशवरा किया कि इस वक्त इस कारेजार में एक ऐसा बहादुर है जिसकी बहादुरी का चर्चा पूरे मुल्क में मशहूर है। वो कौन था? वो अर्जुक पहलवान था। मुख्तसर ये लोगों ने कहा, ए अर्जुक देखता क्या है, जा जा तू उससे मुकाबला कर ले। अर्जुक है, सोचता ये है, गुरूर में है, घमंड में है, ये छोटा सा बच्चा है, अगर मैं इनके साथ लड़ाई करूंगा ये मेरी बेहुरमती होगी, मेरी
मेरी बेइज्जती होगी। मुख्तसर ये, जब लोगों ने मजबूर किया, अर्जुक पहलवान ने सबसे पहले अपने एक बेटे को भेजा। बेटा जंग में पहुंचता है, दोनों तरफ से तलवारें चलती है। एक तरफ हजरत इमाम कासिम है, दूसरी तरफ यजीदी लश्कर का सुपे सालार है। मुख्तसर ये तलवारें चलती रही। कुछ ही लम्हे में जब हजरत इमाम कासिम ने अर्जुक के बेटे का सर तन से जुदा कर दिया, तारीख बताती है अर्जुक आग बगोला हो जाता है, घबरा जाता है, सहम जाता है। जब बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, मुख्तसर ये वही अर्जुक पहलवान अपने दूसरे बेटे को भेजता है। वही रवैया हजरत इमाम कासिम उसके दूसरे लड़के के साथ कर देता है। तीसरा जाता है, वही रवैया होता है। चौथा जाता है, वही रवैया होता है। मुख्तसर ये, जब अर्जुक पहलवान का चारों बेटा करबला में मारा चला गया, हजरत इमाम कासिम ने उन्हें मार गिराया। वो अर्जुक जोश में उठता है, एक गुरूर घमंड के साथ, ए कासिम देख ले, ये अर्जुक पहलवान है, इसकी तलवार से कोई नहीं बच सका है। नाम सुन करके जमाना थर्राता है। हजरत इमाम कासिम ललकार रहे हैं। मुख्तसर ये अर्जुक पहलवान उठता है, घोड़े पर सवार होता है। सवार होने के बाद मैदान जंग में निकलता है। निकलने के बाद आपस में तलवारें चलती है। चलते चलते जब दोनों तरफ से तलवारें चली, हजरत इमाम कासिम ने कहा, ए अर्जुक, बस तू सुन ले कि जिसको के अपने घोड़े को जिन पकड़ने की अगर पहचान नहीं, वो जंग के अंदर लड़ जा सकता है। और हजरत इमाम कासिम ने ये कहा, अर्जुक पहलवान अपने सर को नीचे किया। हजरत इमाम कासिम ने एक तलवार मारी, अर्जुक पहलवान का भी सर तन से जुदा हो गया। ये थी इस्लाम की अज़मत, ये था इस्लाम का वक़ार। लेकिन एक कौम मुस्लिम सच्चाई ये है कि हमने अपने आप की खुद ज़मीर इतना गिरा दिया है, इतने निकम्मे हो चुके हैं कि आज हम गैरों से भीख मांग रहे हैं। अगर भीख मांगनी हो, कुरान को पढ़ो, कुरान के वसीले से रब से मांगो, परवरदिगार आलम से जो मांगोगे रब तुम्हें अता करेगा। यही वजह है अल्लाह के पैगंबर दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत इमाम अली मुकाम से पूछा कि ए हुसैन, बस तू दो बात बता दे। नबी ने फरमाया, ए हुसैन, तू सिर्फ दो बात बता दे। कहा, ए नाना जान, क्या बात? नबी ने फरमाया, ए हुसैन, बस तू इतना बता दे कि मैं अफजल हूं या तू अफजल। मसला कितना टेढ़ा। नबी नाना नवासे से पूछ रहे हैं, ए नवासा, तू इतना बता दे कि मैं अफजल हूँ या तू अफजल है। इसलिए कि आज मुकर्रर का उसूल होता है कि मैं दो जुमला समझाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं भी आपको दो ही जुमला समझाकर अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। नबी ने पूछा, ए हुसैन, बस इतना बता दे कि तू अफजल है या मैं अफजल हूँ। नवासा हो तो ऐसा हो। हजरत इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे प्यारे नाना जान, एक एतबार से आप अफजल हैं और एक एतबार से मैं। हुसैन ने जवाब दिया कि ए नाना जान, एक एतबार से आप अफजल हैं और एक एतबार से मैं अफजल हूँ। पूछा गया, ए हुसैन, बता तू कैसे अफजल है और मैं कैसे अफजल? चिल्लाने की जरूरत नहीं,
आसान लफ्ज में समझें। हुसैन फरमाते हैं, ए नाना जान, आप नबियों के नबी हैं, मैं नबियों का नबी नहीं, आप रसूलों के रसूल हैं, मैं रसूलों का रसूल नहीं, आप अंबिया के सरदार हैं, मैं अंबिया का सरदार नहीं, आप रसूलों के इमाम हैं, मैं रसूलों का इमाम नहीं। मुख्तसर ये कहा, हुसैन ये बता दे तू कैसे अफजल है। हुसैन ने कहा, ए मेरे नाना जान, आप के नाना जान नबी नहीं, मेरे नाना जान नबी हैं, मेरे नाना जान नबियों के सरदार हैं, आपके नाना जान नबियों के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रसूलों के इमाम है, आपके नाना जान रसूलों के इमाम नहीं। यही तो वजह थी, यही तो उसूल था। तो हम और आप भी ये तय करें कि अगर हम हुसैनी गुलाम हैं तो जब हुसैन की बात आए तो पैसे से नहीं, मोहब्बत से और अकीदत से, जो भी हो, आप कुरान नहीं पढ़ सकते। मैं मानता हूँ आप जाहिल हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते। आइए नबी की तारीफ। अल्लाह के पैगंबर दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन सिद्के दिल से एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर 19 हर्फ है और परवरदिगार आलम ने जहन्नम के 19 तबकात बनाए हैं। रब फरमाता है, नबी वजाहत करते हैं कि जो बंदे खुदा अगर एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो परवरदिगार आलम उसी बिस्मिल्लाह के सदके जहन्नम के 19 तबकात को बंद कर देता है। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा 2 अश्क ही काफी है, अगर कुछ असर करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।